साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की जो ऑडियो लीक हुई उसको वजह बना के आज हम इस पहलू के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में तारीख़ में किस किस तरीके से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उस दौर के वज़ीर-ए-आज़मों की खुफिया रिकॉर्डिंग होती रही और क्या हमारी इंटेलिजेंस जो है वो मुल्क की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी रिकॉर्डिंग करती है। इसके अलावा कौन कौन से जजेस थे जिनकी रिकॉर्डिंग होती रही और जो जमहूरी ममालिक हैं दुनिया के, अगर किसी सियासतदान की वहाँ की इंटेलिजेंस खुफिया रिकॉर्डिंग करे तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू जो अक्सर आप देखते हैं कि मरियम नवाज़ ने फ़लाँ की ऑडियो लीक की, अब मरियम नवाज़ की ख़ुद से ऑडियो लीक हो गई, तोशा खाना के हवाले से चीज़ें आई, इमरान खान की कोई गंदी वीडियो सामने आएगी, इसके अलावा जजेस की वीडियो लीक होती रही। जज अरशद मलिक जो थे उनकी वीडियो और ऑडियो सामने आई, वो दुनिया से चले गए। ख़ासकर हाल ही में जो हालिया रिकॉर्डिंग सामने आई ऑडियो लीक इमरान खान की अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ, आखिर ये पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे क्यों होता है कि जो सियासतदान हैं उनकी जो फ़ोन कॉल्स होती हैं उनको कोई इदारा रिकॉर्ड करता है और फिर उस ऑडियो को या वीडियो को ब्लैकमेलिंग के तौर के ऊपर और उनको खामोश करने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाता है। इमरान खान ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए बतौर वज़ीर-ए-आज़म कहा था कि मैं इस बात से बखूबी आगाह हूँ कि पाकिस्तान के बाज़ इदारे यानी कि हमारी इंटेलिजेंस, जो भी शख्स मेरे साथ मिलता है उनको उसका इल्म होता है और बिलखसूस जो फ़ोन कॉल्स की डिस्कशन मेरे साथ होती है अंदरूनी या बैरूनी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं और ये हमारे इदारे का काम है कि वो ऐसा करें। इससे कबल देखा जाए तो एक मशहूर ऑडियो जो थी वो लीक हुई थी जिसमें जस्टिस उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल क़य्यूम, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये बात जज साहब को फ़ोन के ऊपर बता रहे थे कि हमने बेनज़ीर मोहतरमा भट्टो शहीद को, जो उस वक्त ज़िंदा थी, उनको कितनी सज़ा देनी है। फिर वो जज साहब सामने से पूछ रहे थे कि कितने साल की होनी चाहिए, आप गुजारिश कीजिए। वो ऑडियो सामने आई और उस ऑडियो को इंटरनेशनल मीडिया ने भी चलाया और जब बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हुई, बाकी चीज़ें हुई, तो फिर उसी ऑडियो को वजह बना के बेशुमार जो जजेस थे 2 से 3 उस वक्त उस ऑडियो की वजह से अपने ओहदे से भी उनको बर्खास्त होना पड़ा। इसके अलावा देखा जाए तो जब जुल्फ़िकार अली भट्टो का दौरे हुकूमत था तो उन्होंने एक ISI के अंदर इंटेलिजेंस का एक सियासी विंग बनाया था, जिस सियासी विंग को दोबारा से कई सालों के बाद पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस का जो सियासी विंग था उसको ख़त्म किया और कहा गया कि इसके बाद कोई इख्तियार नहीं होगा। ये वो इल्ज़ामात थे, ये वो हकीकत थी कि जिसमें आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में किरदार अदा करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर ऑडियो का लीक करना ये कौन करता है, इस बात से भी बखूबी सियासतदान और आम आवाम आज के दौरे हाजिर में वो आगाह हैं कि ये इंटेलिजेंस खुफिया जो इंटेलिजेंस का ब्यूरो सेल है वहाँ से रिकॉर्डिंग होती है और वक्त आने के ऊपर उन ऑडियो को, चाहे वो ये रियाज मलिक के साथ आसिफ जरदारी की गुफ्तगू हो या जिस किसी की भी हो, वो सियासतदानों की रिकॉर्डिंग करते हैं और वक्त आने के ऊपर जो उनके राज और न्याज की बातें एक दूसरे से बाजी या फ़ोन होती हैं उनको मंजर आम पे लाया जाता है और फिर उसको सियासी ब्लैकमेलिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये था हाल अहवाल जो पाकिस्तान के अंदर से ऑडियो लीक करना और फिर उसको वजह बना के ब्लैकमेल करना। अगर देखा जाए तो जिस बरतानिया के अंदर मैं बैठा हूँ और यहाँ पे जो आस पड़ोस में यूरोप के ममालिक हैं और बिलखसूस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे अगर किसी इंटेलिजेंस इदारे को किसी सियासतदान की या आम शख्स या किसी की भी रिकॉर्डिंग करनी हो, उसका पीछा करना हो, उसके एविडेंस इकट्ठे करने हों, तो इस मकसद के सूल के लिए उन जमहूरी मुल्कों के अंदर, इन जमहूरी ममालिक के अंदर एक लॉ है। वो ये है कि वो सबसे पहले अदालत जाते हैं, अदालत में वजह नहीं वजूहात विद एविडेंस पेश की जाती हैं कि ये बंदा या ये जो मामला है जिसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है ये नहायत ही सेंसिटिव और अहम इशू है और लिहाजा इजाज़त
نامہ لینا ہوتا ہے عدالت سے، عدالت کو اس سے قبل کنونس کرنا ہوتا ہے، اور پھر عدالت اجازت دے گی تو اس کے بعد ملک کے صدر، وزیر اعظم یا کسی بھی سیاستدان جو اس ملک کی عوام کی باغ دوڑ یا حکومت کے اندر شامل حال ہے، اس کی ریکارڈنگ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مگر پاکستان کے اندر چونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں کے اندر ڈیموکریسی ہے، مگر وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں ہم لوگ جو باشعور لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ملٹری ڈیموکریسی ہے، نہ کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے، پیج کو فالو کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ کیا پاکستانی سیاستدانوں کی یا کسی بھی شخص کی جو ذاتی زندگی ہے یا جو حکومت کے اندر انوالو ہے، کیا اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے؟ اگر ہوتی ہے تو کیا اس کو منظر عام کے اوپر آنا چاہیے؟ اگر وہ باتیں، وہ الفاظ، وہ چیزیں ملک، قوم اور مذہب کے مفادات کے خلاف ہیں تو اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔